Hello friends, welcome to back my channel. Myself Sakshi Pandey, and today I am going to describe human skeleton system, that how many glands and bones are participate in a skeleton system and where they situated. So let's we start. तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा स्केलेटन सिस्टम में टोटल 260 बोन्स होती हैं। टोटल 260 बोन्स होती ही हैं। उसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करना चाहें, जैसे कौन सी बोन्स कहाँ होती है और वो कैसे सिचुएट होती है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पूरा समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल 260 बोन्स होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 2 पार्ट्स होते हैं, क्रैनियल बोन एंड फेशियल बोन, जिसमें टोटल मिलाकर 80 बोन्स होती हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये भी बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में टोटल 31 पेयर होती हैं, तो 31 × 2 = 62 हो जाएगा। एंड बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब भी 32 पेयर में होती है। तो 32 पेयर में अगर ना बोलकर हम ऐसे बोलें 32 × 2 = 64, तो ये भी सही रहेगा। तो टोटल 62 + 64 = 126 बोन्स हो गई हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एंड एक्सियल स्केलेटन में हमारी 80 बोन्स हो गई। तो अब हम जान लेते हैं कि एपेंडिकुलर स्केलेटन को जो हमने डिस्क्राइब किया, इसको जो हमने डिवाइड किया, और एक्सियल स्केलेटन को जो हमने डिवाइड किया, इसमें कौन सी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं और कितनी बोन्स होती हैं। टोटल मिलाकर 260 बोन्स कैसे हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब मैंने बताया, तो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले स्कैपुला एंड क्लेविकल होता है। स्कैपुला बोन 1 होती है, क्लेविकल बोन भी 1 होता है, जो कि लंबर रीजन में, हमारे कंधे के लंबर रीजन में नहीं, कंधे के पीछे, शोल्डर के पीछे पाया जाता है स्कैपुला एंड क्लेविकल। उसके नीचे ह्यूमरस बोन होता है। ह्यूमरस बोन यहाँ से यहाँ तक का हमारा ह्यूमरस बोन हो गया। उसके बाद रेडियस अल्ना होता है। रेडियस अल्ना में से एक बोन थोड़ी मोटी होती है, एक पतली होती है, दोनों साथ में ही चलते हैं। तो रेडियस अल्ना हमारे यहाँ पर होता है, एक रेडियस होता है, अल्ना होता है, दोनों साथ में ही चलता है। उसके बाद होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल। कार्पल बोन 8 होती हैं एंड मेटाकार्पल 5 होती हैं। उसके बाद फैलेंजेस की बात कर लें तो वो 14 होती हैं। कार्पल बोन हमारे रिंग्स में पाई जाती हैं, और मेटाकार्पल हमारे इन हाथों में पाई जाती हैं, और फैलेंजेस इन उंगलियों में पाई जाती हैं। 14 होती हैं टोटल मिलाकर। तो हमने आपको बताया बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब हमारे मेडिकल टर्म में अपर लिम्ब को हैंड को अपर लिम्ब बोला जाता है, एंड लोअर लिम्ब में लेग को लोअर लिम्ब बोला जाता है। तो अगर हम लेग को लोअर लिम्ब बोलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, एंड हैंड को अपर लिम्ब बोलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड अब बात कर लेते हैं लोअर लिम्ब की। तो लोअर लिम्ब में भी सेम कंडीशन होता है, बस कोई कोई बोन्स अलग होती हैं, बाकी नंबर तो उतना ही होता है। तो हिप बोन सबसे पहले होता है, जो कि लंबर रीजन के पास होता है। हिप बोन 1 होता है। हिप बोन के बाद फीमर बोन आता है, जिसको थाई बोन बोलते हैं। हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है थाई बोन या फीमर बोन। फीमर बोन के बाद हमारा आता है पटेला बोन, जिसको गांठ बोलते हैं। हमारे इजी वे में, जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में उसको गांठ बोलते हैं। तो हमारा वो पटेला बोन हो गया। पटेला बोन के बाद जैसे वो टार्सल मेटाटार्सल, मैंने उसमें आपको रेडियस अल्ना बताया था, वैसे इसमें टिबिया एंड फिबुला हो जाएगा। टिबिया 1 होता है, फिबुला भी 1 होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे रेडियस अल्ना मैंने आपको बताया था कि एक बोन मोटी होती है, एक पतली होती है, वैसे टिबिया फिबुला में भी एक मोटी होती है, एक पतली होती है। उसके बाद मैंने आपको उसमें बताया था, आपको याद होगा तो कार्पल एंड मेटाकार्पल बताया था, और इसमें रहेगा टार्सल एंड मेटाटार्सल। टार्सल बोन 7 होंगी एंड मेटाटार्सल 5 होंगी। उसमें मैंने आपको बताया था कार्पल बोन 8 बताया था। तो इसमें टार्सल बोन जो होगा, कार्पल की जगह पर टार्सल होगा, वो 7 होगा एंड मेटाटार्सल 5 होगा। फैलेंजेस 14 हो जाएगा। तो हमारा बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड मैंने किया था, क्रैनियल बोन एंड फेशियल बोन। क्रैनियल बोन को डिस्क्राइब करते हैं। तो क्रैनियल बोन में सबसे पहले फ्रंटल बोन होता है। फ्रंटल बोन फोरहेड के पास होता है। ऑक्सीपिटल बोन फ्रंटल बोन के पीछे होता है। यहाँ फ्रंटल बोन हो गया फोरहेड के पास, और इसके पीछे हो गया ऑक्सीपिटल बोन। फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन हो गया। उसके बाद टेम्पोरल बोन की बात कर लेते हैं। तो ईयर के पास यहाँ पर 2 होती है टेम्पोरल बोन। ईयर के ऊपर दोनों ईयर के ऊपर पाया जाता है टेम्पोरल बोन, जो कि नंबर 2 में होती है। ये टेम्पोरल बोन 2 होती है। उसके बाद पैराइटल बोन होती है। पैराइटल बोन भी 2 होती है, तालू के पास होती है। एंड उसके बाद स्फेनाइड बोन होती है, एथमॉइड बोन होती है। ये दोनों एक एक होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्रैनियल बोन एंड फेशियल बोन की बात करते हैं। तो नजल बोन 1 होता है,
नेजल बोन जो हमारे नाक में पाई जाती है, लैक्राइमल बोन 2 होता है जहाँ से स्कोप निकलती है, यहाँ आँख के बीच बीच में, यहाँ पर लैक्राइमल बोन होता है। उसके बाद जाइगोमेटिक बोन की बात कर लेते हैं, तो चीक्स के ऊपर पाया जाता है, यहाँ दोनों में, यहाँ जो ग्लैंड होती है इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन के बाद मैग्जिला आता है, मैग्जिला में ऊपरी जबड़े को मैग्जिला बोलते हैं, निचले जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। तो मैग्जिला में मैग्जिला बोन 2 होती है एंड मैंडिबल 1 होता है। तो ये हो गया हमारा फेशियल बोन, क्रेनियल बोन, फेशियल बोन मेरा कंप्लीट हो गया। और मैंने आपको बोन्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम बताया था, तो बोन्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम को मिलाकर टोटल 126 बोन हुई थी। एंड यहाँ पर लोअर लिम की बात किए थे हम, तो यहाँ पर टोटल 80 बोन्स हो गई थी। तो 126 एंड 80 को मिलाकर जितने आगे के जो अदर ग्लैंड्स, जो अदर बोन्स बचती हैं, उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम को भी डिवाइड किया जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सैक्रम कॉकिक्स, ये 5 टाइप्स की होती हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो हम इसको आपको अलग से डिस्क्राइब करके बताएंगे, बाकी इसका केवल मेन पार्ट होता है। अभी वर्टिब्रल कॉलम 26 हो गया, स्टेरनम 1 हो गया। उसके बाद रिब्स की बात करते हैं, 24 होता है, और हाईऑइड जो होता है वो 1 होता है, और ऑडिटरी पेयर में होती है 3 होता है। तो 3 × 2 इक्वल टू, अगर पेयर में इसको करते हैं तो 3 × 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल जितनी बोन्स हमारे बॉडी में होती है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जितनी बोन्स होती है सब मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं अलग से 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन में 9 रीजन होती है जहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ कहाँ होती है। तो राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। उसके बाद तीन होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो मैंने आज आपको बताया है स्केलेटन सिस्टम एंड 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक अगर आपको पता चलती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।